जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जीआरएसी जर्मनी को सप्लाई करेगी कार्गो वेसल्स। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत में ऑपरेट करने वाली चाइनीज कंपनीज के ऑपरेशंस में पाई खामियां। भारत और बांग्लादेश ने साइन किए महत्वपूर्ण एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन एयरफोर्स के 4 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स। और इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 मिराज 2000 फाइटर्स की डील को डिस्कस करने के लिए कतर की एक टीम पहुंची भारत। आज शनिवार को डिफेंस PSU जीआरएसी ने एक जर्मन शिपिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जीआरएसी इस जर्मन फर्म के लिए 4 मल्टीपर्पज कार्गो वेसल्स का कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी करेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है $54 मिलियन, जिसे 33 महीनों के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जीआरएसी जिन 4 मल्टीपर्पज कार्गो वेसल्स को डिलीवर करेगी तो उसकी लेंथ होगी 120 मीटर्स, विड्थ होगी 17 मीटर्स और ये 7500 मैट्रिक टन तक के कार्गो को कैरी करने में सक्षम होगी। और इतना ही नहीं बल्कि जीआरएसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि इस एग्रीमेंट में भविष्य में इसी तरह की 4 और शिप्स के कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी शामिल है। और जर्मन फर्म इन शिप्स को मुख्य रूप से कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी और इन्हें खास तौर पर मल्टीपल लार्ज साइज के विंडमिल ब्लेड्स को कैरी करने के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स ने चाइनीज कंपनीज के ऑपरेशंस और चीन से भारत में जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो इन सभी प्रोसेस में कई सारे इरेगुलरिटीज का पता लगाया है, जिसमें वीजास के लिए इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर लोकल टैक्सेस की चोरी और गृह मंत्रालय की जांच को नजरअंदाज करना भी शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि भारत की इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इस बात का भी पता लगाया है कि 2020 से पहले ई वीजा योजना का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ था और कुछ चीनी नागरिक ऐसे हैं जो कि वीजा को रिन्यू किए बगैर भारत में ही रह रहे थे और केवल रह ही नहीं रहते बल्कि वे भारत की कुछ बॉर्डर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ट्रैवल भी कर रहे थे। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इस मामले के साथ डील कर रहे 3 मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स के हवाले से भी बताया गया कि अभी वर्तमान समय की जो वीजा रिजीम है तो उसे भी कुछ चाइनीज कंपनीज द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसमें इन चाइनीज कंपनियों के द्वारा वीजा कैटेगरीज को गलत तरीके से डिक्लेयर करना शामिल है। जैसे कि कुछ चाइनीज कंपनियां हैं जो कि इंस्टॉलेशन और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कमीशनिंग के लिए बिजनेस वीजास के लिए अप्लाई कर रही थी, बल्कि एक्चुअल में इस पर्पस के लिए जो करेक्ट कैटेगरी है वो है एम्प्लॉयमेंट वीजा की। और जबकि ऑफिशियल्स चीन से एनुअली $1 बिलियन के फर्नीचर, लाइटनिंग, फिक्सचर और सैनिटरी वेयर की इंपोर्ट और लोकल इंडस्ट्रीज पर उसके प्रभाव के बारे में भी चिंतित हैं। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन की टेलीकॉम कंपनीज कि उन्होंने किस तरह से इंडियन मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है और जिस वजह से भारत के जो अपने फोन मेकर्स हैं वो पीछे हट गए। इसके अलावा ऑफिशियल्स ने इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ चाइनीज कंपनीज हैं जो कि भारत में अपने यूनिट्स को स्थापित करने के लिए मेक इन इंडिया के एडवांटेजेस का दावा करती है और फिर स्टैब्लिश होने के बाद उन यूनिट्स में 80% पार्ट्स डायरेक्टली चीन से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में उन चाइनीज कंपनियों के नाम नहीं बताए गए, लेकिन इनमें से कुछ चाइनीज कंपनियां ऐसी हैं जो कि भारत में लगभग 2 दशक से ऑपरेट कर रही हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की भारत यात्रा के दौरान आज शनिवार को दोनों देशों के बीच कई सारे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओशन इकोनॉमी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कॉर्पोरेशंस शामिल हैं। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत को विजिट करने वाली पहली फॉरेन लीडर भी है। और उनकी इस भारत यात्रा के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण MOUs और विजन डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं तो उसमें डिजिटल पार्टनरशिप, ग्रीन पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, ओशिनोग्राफी, डिफेंस कॉर्पोरेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, फिशरीज और डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र, तो इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में MOUs को साइन किया गया। और इसके साथ साथ बांग्लादेश की PM ने भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश की विजिट के लिए इनवाइट भी किया। बाकी बांग्लादेश में अभी जब इलेक्शंस थे तो उससे पहले बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाने का प्रयास किया गया था और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस कैंपेन के पीछे जो प्रमुख मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि चीन है। और ये कैंपेन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मालदीव्स में चलाया गया था ताकि इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सके और उस कंट्री में एक ऐसी सरकार लाई जा सके जो कि प्रो चाइना हो। हालांकि मालदीव में तो चीन सक्सेसफुल रहा, लेकिन बांग्लादेश में चीन को इस मामले में सफलता नहीं मिली। तो बता दें कि प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश में चलाए गए इसे इंडिया आउट कैंपेन पर पूछे गए प्रश्न में आज भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले आइसोलेटेड माइनॉरिटी द्वारा चलाए गए इस तरह के कैंपेन्स फैक्चुअल नहीं है और ये केवल उनकी कल्पना की उपज है। जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच हिस्टोरिक, टाइम टेस्टेड और डीप रूटेड टाइज है। ऑस्ट्रेलिया में 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाली पिच ब्लैक एक्सरसाइज में
इंडियन एयरफोर्स भी अपने 4 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट करेगी और इस एक्सरसाइज में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सिंगापुर और अमेरिका समेत 21 अलग अलग देशों के एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं और 140 से अधिक एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने की उम्मीद है और 43 वर्षों के इतिहास में सबसे लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज होने वाली है और निश्चित रूप से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होगी। और बाकी अगर आपको इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट की बैकबोन सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो वीडियो को करिए लाइक और कमेंट में लिखिए यस। और बाकी आप में से जिसको सुखोई Su-30 MKI फाइटर से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल क्लोथिंग साइट squadron.in को विजिट कर सकते हैं और जिसमें कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल भी चल रही है। तो जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि कतर ने इंडियन एयरफोर्स को 12 मिराज 2000 फाइटर्स बेचने का ऑफर दिया है। तो अब इसी मामले पर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को डिस्कस करने के लिए कतर से एक हाई पावर टीम ऑलरेडी भारत पहुंच चुकी है और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि कतर के जो मिराज 2005 एयरक्राफ्ट हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में पहले से मौजूद 2 मिराज स्क्वाड्रंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की योजना है मिराज 2000 फाइटर की फ्लीट को तेजस मार्क 2 से रिप्लेस करना। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 को आने में भी समय है तो इस वजह से जो मिराज फाइटर्स की मौजूदा स्क्वाड्रन है उसको अपग्रेड करने पर काम किया जा रहा है और उसको आगे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत है। लेकिन भारत के मिराज 2000 के साथ दिक्कत यह है कि इनकी भारत में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है जैसे कि MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट की हुई है। तो इस वजह से मिराज के स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें दूसरी कंट्रीज पर निर्भर होना पड़ेगा और चूंकि अब मिराज 2000 फाइटर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है तो इसलिए अब जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी मिराज 2000 फाइटर्स पड़े हुए हैं जो कि उनकी सर्विस में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और जिनके एयर फ्रेम्स की लाइफ अच्छी खासी बची हुई है तो उन्हें मुख्य रूप से एक स्पेयर पार्ट के तौर पर एयरफोर्स अपने मिराज फाइटर्स की फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए यूटिलाइज कर सकती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर बलविंदर सिंह बाजवा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अंशु सक्सेना ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल नीरज सूद वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन अजीत सिंह और कैप्टन धनवंत शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि मिराज 2000 फाइटर्स कौन से वर्ष में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।